आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है और पुलिस के हवाले से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के निर्देशन में आजमगढ़ पुलिस ने अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। जारी प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से बताया गया है कि थाना अहरौला क्षेत्र के कस्बा माहुल में शराब हत्याकांड और प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया हिस्ट्री शीटर 30 एवं IS 133 गैंग के लीडर रमाकांत यादव की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया गया। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत 23,42,81,400 रुपए है। जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ रविंद्र कुमार के आदेश पर 11 जून 2025 को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत यह कार्रवाई की गई। कुर्क की गई संपत्ति में ग्राम बसही अशरफपुर, परगना माहुल, तहसील फूलपुर में स्थित विभिन्न गाटा संख्याओं की भूमि शामिल है, जिनका कुल मूल्य निम्नलिखित है। गाटा संख्या 945 2,13,56,400 रुपए, गाटा संख्या 959 2,59,700 रुपए, गाटा संख्या 963 2,54,93,000 रुपए, गाटा संख्या 967 2,17,85,600 रुपए, गाटा संख्या 981 कमर्शियल 16,33,25,000 रुपए, गाटा संख्या 942 20,61,700 रुपए है। रमाकांत यादव, जो वर्तमान में केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरुद्ध है, पर 21 फरवरी 2022 को थाना अहरौला में मुकदमा संख्या 39/2022 दर्ज किया गया था। यह मामला अवैध अपमिश्रित शराब के सेवन से 7 लोगों की मृत्यु और कई लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने से संबंधित है। इस मामले में रमाकांत यादव सहित 13 अभियुक्तों के नाम सामने आए। इसके अतिरिक्त रमाकांत यादव के खिलाफ विभिन्न जनपदों में 58 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, अपहरण और अपमिश्रित शराब का व्यापार जैसे जघन्य अपराध शामिल हैं। रमाकांत यादव, जो 1977 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, थाना दीदारगंज का AE श्रेणी का हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ और अन्य जनपदों में हत्या, लूट, अपहरण और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। उसने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से अपने परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर भारी मात्रा में अचल संपत्ति अर्जित की। इस कार्रवाई में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, तहसीलदार फूलपुर कमल कुमार सिंह, थानाध्यक्ष अतरौलिया अमित कुमार मिश्रा, थानाध्यक्ष अहरौला प्रदीप कुमार, थानाध्यक्ष फूलपुर सच्चिदानंद यादव और अन्य पुलिस व राजस्व अधिकारियों की टीम शामिल थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने कहा कि अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। यह कार्रवाई अपराध पर अंकुश लगाने और समाज में शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आइए सुनते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा क्या कह रहे हैं। देखिए, आज जनपद आजमगढ़ में जिलाधिकारी आजमगढ़ के दिनांक 11/6/2025 के आदेश के तहत जनपद के जो माफिया हिस्ट्री सीटर संख्या 30/30A IS गैंग 133 के गैंग लीडर रमाकांत यादव के द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें, 21/2/2022 को जनपद में एक बड़ी अपने शराब पीने की वजह से एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई थी और उसमें करीब 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और उसके बाद में उसी मुकदमे पे 2022 में ही गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें रमाकांत यादव और उसके अन्य 12 साथियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। इसी की विवेचना थाना प्रभारी अतरौलिया के द्वारा की जा रही थी और इसमें टोटल मिला के आज करीब 23,42,81,400 रुपए की जो इनकी जो संपत्ति है उसको कुर्की की कार्रवाई की गई है। और ये ग्राम बसई अफसरपुर
फरगना माहौल तहसील फूलपुर के अंतर्गत एक जो गाटा संख्या है वो करीब 2.88 हेक्टेयर का है, जिसकी मालियत करीब 2 करोड़ 13 लाख रुपया है। दूसरा जो गाटा संख्या है वो करीब 0.49 हेक्टेयर है और इसकी जो मालियत है करीब 2,54,59 रुपये है। और तीसरा जो घाटा है वो करीब 3.44 हेक्टेयर के आसपास में है और इसकी जो मालियत है वो करीब 2 करोड़ 54 लाख रुपए है। एक और घाटा संख्या है जो कि 2.94 है, इसकी जो हेक्टेयर है इसकी जो मालियत है वो करीब 2 करोड़ 17 लाख रुपए है। और एक घाटा संख्या है करीब 3.47 जो कमर्शियल भूमि है और इसकी जो मालियत है वो करीब 16 करोड़ रुपए के आसपास में है। और एक जो घाटा संख्या है वो 0.38 हेक्टेयर है और इसकी जो मालियत है वो करीब 20,61,000 रुपये है। तो इस तरीके से टोटल मिला के 23 करोड़ 42 लाख और 81,400 रुपये की जो संपत्ति है उसको जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश के तहत इसको आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो माफिया है इनको प्रदेश स्तर के माफिया भी चिन्हित किया गया है और IAS बैंक के मेंबर और लीडर है और इनके ऊपर करीब जो आपराधिक मुकदमे हैं उसकी लंबी फहरिस्त है। इनके पास में करीब 58 से ज़्यादा इनके ऊपर मुकदमे हैं और 1977 तक इनके पास में बहुत ही मतलब कम संपत्ति थी और उसके बाद में इन्होंने जो आपराधिक जो गतिविधियां हैं उनसे बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित की है और इनके ऊपर न केवल लूट के, हत्या के और तमाम इस तरह के मुकदमे हैं और जो अपने से शराब बनाने के और इस तरह के जो मामले हैं वो भी इनके ऊपर पंजीकृत है। तो एक प्रदेश स्तर के माफिया हैं और इस पर आदरणीय DGP महोदय, आदरणीय ADG LO महोदय और ADG जौन महोदय, DIG महोदय के निर्देश के क्रम में और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। और जो जनपद आजमगढ़ है यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए और इस तरह के जो माफिया राज जो यहाँ पे पहले चलता था, इस तरह के लोग हैं उनको खिलाफ ये कार्रवाई की गई है जिससे कि प्रदेश में और जिले में जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके और आम आदमी है उसको अपनी मेहनत की कमाई से जो चीज़ें करते हैं और मेहनत से सारी चीज़ें आगे करने के लिए, प्रेरित करने के लिए इस तरह की जो कार्रवाई है, इस तरह के जो बहुत ही विख्यात ये यहाँ पे रहे हैं और इनका जो टेरर था उसकी वजह से तमाम लोग यहाँ इनसे परेशान थे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वर्तमान में जो ये माफिया हैं ये फतेहगढ़ जेल में भी मौजूद है। जिस तरह से सब कार्रवाई हुई, इतनी बड़े लेवल पे कार्रवाई हुई, इसका रखरखाव या इसके किस तरह की निगरानी नहीं हुई? देखिए इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको आज वहाँ पे मौके पे जाके और पूरी उसके साथ में जो कानूनी प्रक्रिया है उसके साथ में किया गया है और संबंधित मजिस्ट्रेट है उनको इनका जो रखरखाव के लिए उनको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा नियुक्त किया गया है। पुलिस जो लोकल पुलिस है थाना की जो वो इनकी रखवाली करेगी और कोई भी इस तरह की चीज होती है तो उसकी निगरानी पुलिस के द्वारा इसमें बताती है। आगे भी कुछ इनके पर कार्रवाई चल रही है? अभी और भी इनकी कुछ संपत्तियां हैं जिनको कि चिन्हित किया गया है, उनमें भी इसमें कार्रवाई की जाएगी।